देखिए आज विद द रिस्क कि ग्लोबल मार्केट इतना ख़राब है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो काम है वो करना है हमें। मैं आज निफ्टी आईटी पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन टीयर 2 आईटी पर। एक तो आप निफ्टी आईटी का एक चार्ट देखें ज़रा वर्सेस निफ्टी रेशो चार्ट, तो एक सेंस बन रही है यहाँ पर एक थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस की। और आई थिंक हमने साल के शुरू में भी एक बात की थी कि ये साल में आईटी थोड़ा सा हो सकता है आपको आउट परफॉर्म करे, और थोड़ा सा आपको इस साल आईटी में ओवरवेट रहने की ज़रूरत है। उसमें मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है आशीष, वो है ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल के साइन है। काफ़ी बड़ी बेयर मार्केट में रहा है ओएफएसएस, जब से वो पिछले 2 क्वार्टर उनके पेरेंट के बाद से वो नंबर ख़राब आए थे, उसके बाद से ये यहाँ पर, और 3 महीने के बाद पहली बार ये 20 डे मार्क के ऊपर बंद हुआ है, और इवन इंट्राडे में 50 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया। इसने डबल डिलीवरी वॉल्यूम्स थे यहाँ पर, और 1 महीने की ऊंचाई पर भाव है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ ठीक ठाक चार्ट बन रहा है। कुफोज एक और स्टॉक है जहाँ पर एक शानदार मोमेंटम है। आई थिंक आईटी स्टॉक्स के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। 26 दिसंबर के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, और 8 दिसंबर के बाद पहली बार 20 डे मार्क के ऊपर बंद हुआ। ये भी काफ़ी वीक स्टॉक रहा था, और ज़बरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम, और मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि कोफोज शायद इस बार फिर अच्छे नंबर्स डिलीवर करे, तो इस वजह से कोफोज में एक स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा बैंक्स में आ जाइए आप, एयू बैंक, इसको मैं ले रहा हूँ। आई थिंक एयू बैंक 7वीं या 8वीं बार आ रहा होगा चार्ट जीपीटी या स्पॉटलाइट में पिछले 2-3 महीनों में, बट अब इशू यही है कि चल ही कुछ स्टॉक रहे हैं गिनती के। 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर यहाँ पर बाइंग आई, 2 दिन के बाद 20 डे मार्क के ऊपर आया, डबल डिलीवरी वॉल्यूम, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर स्टॉक, और ज़बरदस्त लॉन्ग बिल्डअप। तो इस वजह से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। और चार्ट जीपीटी 2 में 3 और स्टॉक मिलेंगे आपको, उसके लिए आप 9 बजे जुड़िएगा। उसके लिए